अर्शी के बच्चे के खातिर झनक और अनिरुद्ध ने लिया एक दूसरे से शादी करने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में झनक और अनिरुद्ध की शादी एक ऐसा फैसला जो सबको हिला देगा। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बोस परिवार एक नए तूफान की तरफ बढ़ रहा है। अर्शी कोमा में बच्चे को लगभग चुरा लिया गया है और विपाशा की साजिश भी सबके सामने आ चुकी है। परिवार भी इन सभी सच्चाइयों से उभर ही रहा था कि एक नए बम फटने वाला है। तनुजा अनिरुद्ध की मां एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो सबको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, तनुजा ने एक दिन अनिरुद्ध और झनक को स्टडी रूम में बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक शांति भी थी। अनिरुद्ध हैरान था और झनक थोड़ी घबराई रही थी। रूम के अंदर एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तनुजा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मुझे पता है कि मैंने कभी तुम दोनों का साथ नहीं दिया, कभी झनक को अपनी बहू नहीं माना, हमेशा अर्शी को ही सब कुछ समझा। लेकिन आज जो सच मेरी आंखों के सामने है उसे मैं बदल नहीं सकती। यह सब सुनकर झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे की तरफ देख रहे हुआ। कुछ तो अजीब हो रहा था, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। फिर जो तनुजा ने कहा उसके सबको हिला दिया। तनुजा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। एक पल के लिए पूरा रूम सुना सहन गया। अनिरुद्ध की आंखें बड़ी हो गईं और झनक का चेहरा शौक से सूख गया। अनिरुद्ध हैरान थी, बोलता है, माँ आप यह क्या कह रही हो? अर्शी अभी जिंदा है, वह सिर्फ कोमा में है। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तनुजा शक्ति से और जोर कर लगाकर बोलती है, अर्शी कोमा में नहीं, अनिरुद्ध डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वह दोबारा मां नहीं बन सकती। तुम दोनों ही इसके बच्चे का ध्यान रखे रहे हो। एक सच और अर्शी तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे सकती जो एक पत्नी होने के नाते तुम डिजर्व करते हो। झनक बिना किसी हक के इस बच्चे की माँ बन चुकी है। झनक की आंखों में आंसू आ गए। यह फैसला इतना आसान नहीं था। झनक दिल से थोड़ी घबराहट से बोलती है, आंटी यह फैसला ठीक नहीं है। सिर्फ एक माँ की तरह इस बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, शादी का क्या मतलब? तनुजा झनक का हाथ पकड़कर कहती है, झनक तुमने अर्शी से ज़्यादा इस बच्चे को प्यार दिया है। क्या तुम चाहती हो कि यह बच्चा बिना माँ के रहे? तुम दोनों एक दूसरे का दुख समझते हो। यह शादी सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं, बस इस बच्चे के लिए भी जरूरी है। यह सुनकर पूरे परिवार में हलचल मच जाता है, जैसे यह बात बोस फैमिली में एक आग से लग गई हो। शुभू गुस्से में कहता है, यह शादी नहीं हो सकती। जब तक अर्शी जिंदा है अनिरुद्ध किसी और से शादी नहीं करेगा। यह मेरा फैसला है। तो वहीं पर विपाशा भी कहाँ बीच में कूदती है और बोलती है, गुस्से में मजाक उड़ाते हो? वाओ, पहले तो झना सिर्फ एक नौकरानी थी इस घर में और अब वह उसे बहुत फैमिली का हिस्सा बना रहे हो। यह सारी सिर्फ एक मजबूरी है और तुम लोग मजबूरी को प्यार का नाम दे रहे हो। सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, पर एक आवाज़ जो सबको चौंकाने वाली थी वो अर्शी की माँ थी। अर्शी की माँ थोड़ी शांति कहती है, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। अगर झनक चाहती है तो इस शादी को स्वीकार करती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। विपाशा की भी गुस्से में लाल को हो गई। उसका कंट्रोल चिंता जा रहा था और यह सब बात उसे और भी पागल कर रही थी। झनक अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ अर्शी थी जो कोमा में थी और दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो उसके दिल से बहुत करीब था, आ चुका था। उसका दिल कह रहा था कि वह उसका कबूल कर ले, हक जमा चुकी है, पर दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह सब ठीक है या नहीं। उस रात वह अकेले अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। झनक आंसू पोंछते हुए बोलती है, क्या तो मुझे यह शादी कर लेनी चाहिए? क्या मैं अर्शी के यह हक छीन नहीं रही हूँ? या फिर यह सच है मेरी भी इस बच्चे पर उतना ही हक है जितना अर्शी का होता है? तभी अनिरुद्ध अंदर आया और उसकी आवाज़ में शांति थी, पर एक गहरा दुख भी था। अनिरुद्ध धीरे से झनक से कहता है, झनक अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम प्रेशर में नहीं डालूंगा। यह सिर्फ माँ का डिसीजन नहीं हो सकता, यह सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होगा। झनक ने उसकी आंखों में देखा जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। झनक धीरे से कहती है, और आप क्या चाहते हैं सर जी? वहाँ एक लंबी खामोशी सी छा गई। फिर अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहता है, चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन सिर्फ अब मेरे। अगर तुम भी यही चाहती हो। झनक की आंखों में एक आंसू टपक पड़ा। शायद वह हमेशा ही से ही अनिरुद्ध के लिए बनी थी। बहुत दुख और तकलीफ के बाद झनक और अनिरुद्ध ने इस शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन शादी की रस्में आसान नहीं थी। विपाशा ने पूरी कोशिश की शादी बिगाड़ने की। उसने झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन अनिरुद्ध हर बार झनक का साथ देता रहा। और फिर वह दिन आया जब झनक और अनिरुद्ध एक शादी के बंधन में बंधने वाले थे।
शादी के मंडप में आखिरी मंत्र पढ़े गए और सिंदूर भर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह एक हैप्पी एंडिंग है या सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत? क्या झनक को यह शादी करनी चाहिए थी? क्या अनिरुद्ध से? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ही आगे कहानी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बोस फैमिली इस शादी से खुश तो नहीं है, लेकिन वह मजबूरी में अर्शी के बच्चे के लिए झनक को इस घर की बहू बनाने के लिए राजी है। क्या ये सही है कि नहीं, हमें बताइए। जैसे कि आगे हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके साथ षड्यंत्र खेल रहा जाता है। तो आपको यह देखना वाले हैं कि जब झनक आती है अर्शी से मिलने के लिए सभी बड़ों माँ को बात बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को ऊपर घर देखते हैं नहीं है। झनक के आने के बाद वो काफ़ी भड़क जाते हैं कि तुम वहाँ गई थी, किसी की बात को क्यों नहीं गई थी। और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो। तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है, और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटी की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी? झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है। लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं। कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो, और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो? कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन, और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना। वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि दोस्तों वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी, अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से जिंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात
तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बॉस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी और जिसे देख झनक अर्शी जो है जेलस फील करने वाली